यदि आपके हृदय में भ्रम और खालीपन है तो सत्य के प्रकाश की खोज करें। भाग 1। पॉल सी जॉन। प्रभु पापों से किसका उद्धार करता है? लूका अध्याय 23 वचन 32 से 43। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उनके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक दो दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिक्का देकर उसका ठट्ठा करने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हम पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पाते हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस दुनिया में जी रही मानव जाति अब अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही है। जलवायु संकट इस पृथ्वी ग्रह के लिए इतना गंभीर का खतरा है कि पूरी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक देश ने औद्योगिक पुनर्गठन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई की नीतियों का अपनाया है। पूरी दुनिया युद्ध के माहौल से घिरी हुई है, जो एक बार फिर शीत युद्ध के बाद के दौर को अपनी चपेट में ले रही है। चल रही महामारी युद्ध और कच्चे माल और भोजन में बढ़ते संरक्षणवाद से अपना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्थिर हो रही है, जबकि मुद्रास्फीति अनियंत्रित चल रही है, जिससे गरीबी आने का खतरा है। पहले से ही ऐसे देश हैं जो कर्ज संकट में जूझ रहे हैं। इस सबके बीच 21वीं सदी में महान शक्तियां एक दूसरे से आधिपत्य को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रही है। यह और अन्य कोई कारक पूरी दुनिया को अस्थिर कर रहा है और राष्ट्रों के बीच आसन्न युद्ध के संकेत दिखा रहे हैं। इन दिनों दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमें देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बाइबल में लिखे पीले घोड़े का युग बस आसपास ही है। उस युग में पूरी दुनिया एक वैश्विक संगठन के तहत आ जाएगी और मसीह विरोधी द्वारा शासित होगी। और यह दिन तेजी से करीब आ रहा है। जब यह युग शुरू होगा तो दुनिया भर के राष्ट्रीय नेता वर्तमान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन के माध्यम से एक साथ मिलेंगे और वे वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, वायुमंडलीय और शरणार्थी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आम प्रतिक्रिया को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगता है कि जितना संसार बदल रहा है उतना ही हम अपने आगे महान आत्मिक परिवर्तनों को देख रहे हैं। यदि इतनी तेजी से मसीह विरोधी के प्रकट होने का समय निकट आ रहा है तो मेरा मानना है कि हमें इस सुसमाचार के सत्य का प्रचार करने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया और अपने विश्वासियों के पापों को साफ किया। हम सभी को उस विश्वास को तैयार करना चाहिए जो मसीह विरोधी के युग को सहन कर रहा है। ऐसा करने के लिए हम सभी को प्रभु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करके नया जन्म लेना चाहिए और नया जन्म पाए विश्वास के साथ लौटने वाले प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए दो अपराधी। आज के शास्त्र पठन में हम दो अपराधियों को देखते हैं जिन्हें यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये दो अपराधी हमें दिखाते हैं कि दो प्रकार के विश्वास वाले दो प्रकार के ईसाई है। दो अपराधियों में से एक ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, जबकि दूसरे ने उसकी धार्मिकता को पहचाना। जब यीशु मसीह को पिलातुस की सभा में मौत की सजा सुनाई गई थी तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में कोई अपराध नहीं किया था। यह केवल इसलिए था क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया था। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया। यह आज्ञाकारिता का एक कार्य था जिसे उसने मानव जाति के पापों को धोने के लिए किया। हालांकि इस युग में लोग अपराधी की तरह है जिन्होंने यीशु की धार्मिकता को नहीं पहचाना।
परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय वे पश्चाताप के सिद्धांत और क्रमिक पवित्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ये सिद्धांत मानव निर्मित है, जिन्हें मध्य युग में प्रोटेस्टेंट सुधारकों द्वारा निकेन पंथ के विश्वास को विरासत में मिलाने के बाद खालीपन को भरने के लिए स्थापित किया गया था। लोगों ने सोचा है कि इन सिद्धांतों पर विश्वास करने से वे अपने पापों से धोए जा सकते हैं, और जिन धर्मशास्त्रियों ने उन्हें खोजा और बहुत प्रशंसा और सम्मान मिला है। हालांकि कहीं भी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो वास्तव में इतने पापों को धो सके जो हम आज करते हैं। इसके अलावा 21वीं सदी में रहने वाले मनुष्य द्वारा किए गए पाप पिछली पीढ़ियों द्वारा किए गए पापों की तुलना में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भले ही आप हर दिन पश्चाताप की प्रार्थना करते रहते हैं, आप अपने पापों के साथ जी रहे हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। पश्चाताप की ऐसी प्रार्थनाओं में इतना ही किया है कि उन्होंने आपके हृदय के पापों को और भी अधिक एहसास कराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ईसाइयों द्वारा की जाने वाली पश्चाताप की प्रार्थना उद्धार का सत्य नहीं है। मानव निर्मित सिद्धांत धार्मिक सिद्धांतों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से किसी के पापों को संबोधित करने में असमर्थ है। इसलिए हमारे लिए यह समझना अनिवार्य है कि पापों की क्षमा प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास करने से प्राप्त होती है, जो कि यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू से किया गया था, जैसा कि बाइबल के दोनों नियमों में बताया गया है। हमें इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि हम अपने पापों को प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू से धो चुके हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि यीशु के बपतिस्मा और लहू में यह विश्वास परमेश्वर की दृष्टि में सही विश्वास है। यह समझने के लिए कि पिलातुस की सभा में यीशु को मौत की सजा क्यों सुनाई गई, क्रूस पर उसका लहू क्यों बहाया, और हमें सबसे पहले इस तथ्य को समझना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसमें बपतिस्मा लेने के लिए ढूंढा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठाया। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया, यहां तक कि वे पाप भी जो अब 21वीं सदी में किए गए हैं। वहां पिलातुस की अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा पाने के लिए बाध्य था और क्रूस के दंड को सहा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया, वह आज्ञाकारिता का सबसे धर्मी कार्य था, जो पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करता था। यद्यपि हाकिम पिलातुस ने अपने दरबार में यीशु को गलत कामों के लिए जांचा, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। यह काफी पूर्वानुमेय था, क्योंकि पिलातुस को यह पता नहीं था कि मानव जाति के उद्धारकर्ता यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा इस दुनिया के सभी पापों को अपने शरीर पर स्वीकार कर लिया था। यीशु अब अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए पिलातुस के दरबार में पेश किया जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार की सारी मानव जाति के पापों को उठा लिया था और वहां परमेश्वर का मेमना बन गया था। हम में से कोई नहीं जानता कि हम पापी हैं। बाइबल में लिखे परमेश्वर की व्यवस्था के वचन पर विश्वास करने के द्वारा ही हम सब यह जान पाते हैं कि हम पापी हैं। तब से अधिकांश ईसाई यीशु द्वारा क्रूस पर बहाए गए कीमती लहू पर विश्वास करके अपने पापों को धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें यह एहसास होता है कि इस तरह के विश्वास के उनके पाप नहीं धुलते। यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानने के लगभग 10 वर्षों में आपको पता चलता है कि आप वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़े पापी है। तो अपने पापी स्वभाव को देखकर आपको इस बात में अधिक दिलचस्पी होने लगती है कि आप अपने पापों की माफी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के न्याय के भय से डरे हुए हैं, क्योंकि यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानने के बाद भी आप एक पापी है। वास्तव में जब आप अपने वर्तमान को देखते हैं तो आप देखते हैं कि अब आप पहले से भी ज्यादा बदतर पापी है। इसलिए आप पश्चाताप की प्रार्थना करके अपने दैनिक पापों को धोने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप वास्तव में इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने पापों के बंधन में बंध जाते हैं। सभी मनुष्य तब निराश हो जाते हैं जब वे स्वयं को सहज रूप से असंख्य पाप करते हुए देखते हैं, और चूंकि परमेश्वर के सामने खड़े पाप भी जानते हैं कि उन्हें उनके पापों के लिए उचित रूप से न्याय किया जाना चाहिए, वे निरंतर भय में रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आज वे सभी जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, परमेश्वर के सामने ऐसे धर्मी लोगों के रूप में जीने की लालसा रखते हैं जो हमेशा पाप रहित होते हैं। हमारी इस लालसा को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु के बपतिस्मा को जानने और उस पर भरोसा करने का विश्वास होना चाहिए। वह प्रभु जिसने इस संसार के पापों को उठा लिया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को पहली बार अंगीकार करते हैं, तब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हैं, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया और उन्हें क्रूस तक ले गए। विश्वास के माध्यम से हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उस प्रभु की ओर देखते हुए और उस पर विश्वास करते हुए जिसने हमारे स्थान पर हमारे सभी पापों के लिए दंड सहने के लिए बपतिस्मा लिया और अपना लहू बहाया। प्रभु ने जो बपतिस्मा लिया था और जो लहू उन्होंने हमारे लिए बहाया था, उसमें पूरे दिल से विश्वास करने के द्वारा हम सभी को अपने पापों से शुद्ध होना चाहिए।
हमें कब पता चलता है कि हम हमारे पापों से बचाए गए हैं? यीशु करीब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को उठा लिया। हम सभी को यीशु के बपतिस्मा के बारे में जानने और उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आपके और मेरे पापों को उठाने और उन्हें हमेशा के लिए धोने के लिए यीशु को बपतिस्मा दिया था। आपको और मुझे इस संसार के पापों से बचाने के लिए उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए हमारे प्रतिदिन के पापों को उठा लिया, क्रूस पर गया, अपना बहुमूल्य लहू बहाया और इस प्रकार इस संसार के पापों से हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया। हम देख सकते हैं कि उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को लेकर और अपना लहू बहाकर यीशु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में स्वयं को अर्पण किया। इस कार्य के कारण अब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में अपने विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करने में सक्षम है। पवित्र शास्त्र के वचन में पापों को धोने का सुसमाचार छिपा हुआ है, एक ऐसा उपहार जो दुनिया में किसी भी जीतने वाली लॉटरी से बड़ा है, क्योंकि यह उद्धार का उपहार है। अधिक विशेष रूप से यह सुसमाचार यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा और क्रूस पर की उसकी मृत्यु के बारे में है। और यह सारा सत्य दोनों नियमों के वचन में एक छिपी हुई तस्वीर की तरह छिपा हुआ है। मैंने हाल ही में समाचारों में सुना कि यूएस में एक गैस स्टेशन पर बेची गई एक लॉटरी टिकट में जैकपॉट निकला और 1.34 बिलियन डॉलर की बहुत भारी राशि जीती। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने इस संसार के पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठा लिया। यदि हम समझते हैं और विश्वास करते हैं कि हम यीशु के बपतिस्मा के वचन के अपने पापों से धोए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम विश्वास के माध्यम से इस लॉटरी से कहीं बड़ा उपहार यानी कि उद्धार का उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आप अद्भुत उद्धार का अनुभव करने और पापों की क्षमा प्राप्त करने में सक्षम है, जहां आपके हृदय में छिपे सभी पाप एक बार और हमेशा के लिए उस बपतिस्मा के साथ धुल जाते हैं जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पापों की ऐसी क्षमा प्राप्त की है, आप वास्तव में इस संसार में सबसे भाग्यशाली है। हालांकि जो वास्तव में दुखद है वह यह है कि ईसाई धर्म का पालन करने वाले इतने सारे लोग आज भी इस सच्चाई को खोजने और उस पर विश्वास करने में असमर्थ है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के पापों को उठाया और मिटा दिया। उद्धार का सच्चा सुसमाचार। मत्ती अध्याय 13 वचन 44 से 46 में लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के पापों को उठा लिया और उन्हें क्रूस तक ले गए। और यहाँ इस भाग में प्रभु मोतियों की खोज करने वाले व्यापारी के दृष्टांत के द्वारा आपके विश्वास के बारे में बात कर रहा है। जब व्यापारी को मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और मोती को खरीद लिया। तो फिर यहां हमारे लिए सबसे कीमती मोती क्या है? यह मोती वह सुसमाचार है जो घोषणा करता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और हमारे पापों की सजा को सहा और इस तरह उसने हमें बचाया। मत्ती अध्याय 3:15-16 में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने से ठीक पहले कहा, इस प्रकार हमें सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहां परमेश्वर की सारी धार्मिकता का क्या अर्थ है? बेशक यह उस कार्य को संदर्भित करता है जो यीशु ने तब किया जब उसने अपने बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के सभी पापों को उठा लिया। जब प्रभु इस दुनिया में आए तो पापियों को उनके पापों से बचाने के लिए जो सबसे पहला काम उन्होंने किया था वह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को हमेशा के लिए उठाना। यही कारण है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अपना बपतिस्मा लिया ताकि संसार के प्रत्येक पापी को उसके पापों से बचाया जा सके। इसलिए क्योंकि इस दुनिया के सभी पाप यीशु के शरीर पर उसके बपतिस्मा के माध्यम से पारित किए गए थे ताकि उसे क्रूस पर चढ़ाया जा सके और हमारे प्रायश्चित के रूप में उसके जीवन का लहू बहाया जा सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया वह उद्धार का मार्ग था जिससे प्रभु आपके और मेरे पापों को अपनी देह पर उठा ले और उन्हें हमेशा के लिए धो दे। और यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो आपके और मेरे सभी पाप वास्तव में धुल गए हैं। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। यह उद्धार का कार्य है जिसने हमारे पापों को धो दिया है और उसका प्रायश्चित भी किया है। हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने जो बपतिस्मा लिया और जो लहू उसने क्रूस पर बहाया वह हमारे पापों के लिए एक बलिदान का प्रायश्चित है। हमें यह समझना चाहिए कि यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसकी मृत्यु के कारण
अब हम विश्वास के द्वारा पापों की माफी और उनके छुटकारे को अपने हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और जो लहू उसने क्रूस पर बहाया, वह हमारा प्रायश्चित है। जब तक हमारे पास यह विश्वास नहीं है, हम यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी उद्धार तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसके बजाय हम एक मूर्खता में पड़ जाएंगे। दुनिया के धार्मिक अभ्यासों की तरह व्यर्थ में पश्चाताप की अपनी प्रार्थनाओं से अपने पापों को धोने की कोशिश करेंगे। यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के सारे पापों को उठा लिया। इस प्रकार हमारे सारे पापों को अपने देह पर उठा लेने के बाद यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे लिए पापों का दंड सहा, और इस प्रकार उसने हमें जो इस सत्य पर विश्वास करते हैं उन्हें हमेशा के लिए बचा लिया है। अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को दूर करके प्रभु ने हमारे सारे पापों से हमेशा के लिए हमें ठीक वैसे ही बचा लिया है जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। पापों की सच्ची माफी। प्रायश्चित के बलिदान के बिना जो हमारे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को उठाने और क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा चढ़ाया, आपके पाप और मेरे पाप धोए नहीं जा सकते, और इसलिए उन्होंने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। यदि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अपना बपतिस्मा प्राप्त किए बिना हमारे लिए अपना लहू बहाया होता, तो यह कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य न तो धर्मी है और न ही न्यायपूर्ण। हमें यहां यह समझना चाहिए कि जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो हमारे पाप वास्तव में तभी मिटाए जाते हैं जब हम पहले यह समझते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पापों को उठा लिया। मैं आपको बता सकता हूं कि सच्चा उद्धार यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू की सच्चाई में विश्वास के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप अभी विश्वास करते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करने से ही आपके हृदय में पापों की क्षमा प्राप्त होती है, तो यह एक सांसारिक धर्म में विश्वास करने से अलग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांसारिक धर्म कहते हैं कि आप जिस तरह से चाहे अपने उद्धार के बारे में सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर कह रहा है कि यीशु उसके पुत्र को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए बपतिस्मा दिया था। यदि यीशु ने पहले अपना बपतिस्मा प्राप्त किए बिना क्रूस पर चढ़कर हमारे प्रायश्चित के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया होता, तो यह उस पापी के समान होता जो पुराने नियम के समय में बलि पशु के सर पर हाथ रखे बिना और अपने पापों को उसके ऊपर पारित किए बिना ही बलि चढ़ाता है। ऐसा सुसमाचार और ऐसा विश्वास उद्धार का विश्वास नहीं है, और इसलिए वे पुनर्जीवन के सत्य से भी दूर है। आज हमारे लिए भी प्रारंभिक कलीसिया के संतों के समान विश्वास रखने के लिए हमें उस प्रभु के न्याय पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को हमेशा के लिए उठा लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और इस प्रकार हमारे पापों के पश्चाताप के रूप में स्वयं को बलिदान कर दिया। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु का बपतिस्मा और उनका लहू यीशु मसीह का न्याय है, जिसे उन्होंने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए पूरा किया। प्रभु के बपतिस्मा और क्रूस पर उनके लहू में विश्वास के द्वारा ही हम यीशु के शिष्य बन सकते हैं। हमें यीशु के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त हुए बपतिस्मा और क्रूस पर के लहू पर हमारे उद्धार के रूप में विश्वास करना चाहिए, जिसने अब हमें सभी पापों से छुटकारा दिलाया है। जब हम यीशु के बपतिस्मा और लहू को अपने उद्धार के रूप में विश्वास करते हैं, केवल तभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में सभी पापों से बचाए गए हैं। हमें सभी पापों से बचाने के लिए यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेना था, और केवल तभी वह क्रूस पर चढ़ाया जा सकता था और हमारे पापों की कीमत को उस दंड से चुका सकता था जिसने उससे सहा था, और अब हमारा उद्धारकर्ता बन सका। यीशु ने हमारे पापों को अपने शरीर पर हमारे प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लिया। केवल इसलिए हमारे पाप हमेशा के लिए शुद्ध हुए हैं। जब हम आज के ईसाइयों के विश्वास को देखते हैं, जो केवल यीशु के क्रूस पर बहाए गए कीमती लहू पर विश्वास करने का दावा करते हैं, तो हम उन्हें यह दावा करते हुए देखते हैं कि वे पहले अपने पापों को यीशु पर पारित किए बिना ही अपने पापों को सिर्फ यीशु के लहू से धो सकते हैं। हालांकि यहां आपके लिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यीशु क्रूस पर अपना कीमती लहू बहा सके, क्योंकि उसने पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से आपके पापों को स्वीकार किया था। आज जब ईसाई क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो वे वास्तव में उन पापों के बारे में नहीं सोचते हैं जो वे भविष्य में करेंगे, क्योंकि वे इस बात पर विचार किए बिना केवल क्रूस पर विश्वास करते हैं कि कैसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाया। जैसा कि मत्ती अध्याय 3 वचन 13 से 17 में लिखा गया है, वे केवल धार्मिक अभ्यासी बन गए हैं जो उनके पापों को धोने की कोशिश करने के लिए हर दिन प्रार्थना करने के लिए मजबूर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां तक वे यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, वैसा उस कार्य को छोड़ते हुए करते हैं जो उसने अपने बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाकर किया। आज के ईसाई जो सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करते हैं, वे उनके बपतिस्मा और उनके पापों को धोने
और तदनुसार विश्वास करने के बीच संबंध बनाने में असमर्थ है, और इसलिए उनका विश्वास यीशु के बपतिस्मा को बेहद महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देता है। यह सत्य को न जानते हुए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर जगत के पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार किया था और उन्हें क्रूस पर ले गया था, ये ईसाई केवल यह जानते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और वे इस क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। नतीजतन उन्होंने हर दिन किए गए पापों को दूर करने की कोशिश करने के लिए पश्चाताप की अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा करना शुरू किया। क्योंकि वे इस सत्य को पूरी तरह से अनजान है कि यीशु के बपतिस्मा में विश्वास करने से उनके पाप धुल जाते हैं, इस पल भी वे अभी भी केवल क्रूस पर विश्वास करते हैं और प्रभु से उनके द्वारा किए गए सभी पापों को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं। पश्चाताप की अपनी प्रार्थनाओं के साथ अपने दैनिक पापों से मुक्त होने की कोशिश करने के बाद वे अंत में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। इसलिए अंत में वे अपने विश्वास के जीवन को छोड़ देते हैं। वे यहां देखते हैं कि उनके विश्वास में हमेशा कमी है, क्योंकि उनके प्रतिदिन के पाप बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप उन्हें लगता है कि पश्चाताप की प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे अभी तक अपने पापों को उस बपतिस्मा के वचन से संबोधित नहीं कर पाए हैं जो यीशु ने प्राप्त किया था। वे हमेशा एक पापी के रूप में जीने के लिए अभिषिक्त है। यही कारण है कि अब हमें इस तथ्य पर विश्वास करने के द्वारा आपके और मेरे सभी पापों को धोना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा उन्हें हमेशा के लिए उठा लिया। और हमें विश्वास करना चाहिए कि क्रूस पर यीशु का लहू हमारे पापों की सजा के लिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया। इसलिए उसे उन्हें क्रूस तक ले जाना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा और हमारे स्थान पर मरना पड़ा। हमें यहां यह समझने की आवश्यकता है कि आजकल ईसाई तेजी से आत्मिक ठहराव में गिरे रहे हैं, क्योंकि वे यीशु द्वारा क्रूस पर बहाए गए कीमती लहू पर विश्वास करके अपने पापों को संबोधित नहीं कर सकते। अब आप अपने पापों से धोए जा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपका उद्धार करता है, जिसने अपने बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। आपको पता होना चाहिए कि मेरे और आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ है। आपको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम अब हम पर प्रकट हुआ है, क्योंकि यीशु ने मानव जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को उठा लिया और क्रूस पर मर गया। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने से ठीक पहले इस प्रकार शब्द का उपयोग किया, तो वह उस बपतिस्मा की बात कर रहा था जिसके द्वारा वह आपके और मेरे पापों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। और अपना बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया, और इसके द्वारा वह अब मानव जाति को परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा है। अब आपके पाप कहां है? क्या वे अभी भी आपके हृदय में है, या वे यीशु के शरीर पर पारित किए गए हैं? क्या आप इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा इस संसार में आपके और मेरे पापों को अपनी देह पर उठा लिया और एक ही बार और हमेशा के लिए उन्हें मिटा दिया? या फिर क्योंकि आप अभी भी इस तथ्य को नहीं जानते हैं और इसलिए सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए आपके पाप अभी भी आपके हृदय में है? यदि आप वास्तव में यीशु के प्रेम को जानते हैं, जिसने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया, तो क्या अब आपके हृदय में कोई पाप रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप सहमत नहीं हैं? यह वास्तव में असंभव है। क्या आप और मैं फिर दोषी पापी है, या हम धर्मी हैं जिन्होंने यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की है? हम धर्मी हैं। यदि आप केवल क्रूस और पश्चाताप के सिद्धांत पर विश्वास करके अपने विश्वास का जीवन जीते हैं, जैसा कि आप अभी करते हैं, तो यह एक गंभीर त्रुटि में पड़ जाएंगे, यह न जानते हुए कि यीशु के बपतिस्मा के द्वारा आपके पाप यीशु को दिए गए थे। आप अपनी दैनिक पश्चाताप की प्रार्थनाओं से अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं, परंतु यह असंभव है। यदि वास्तव में हमारे लिए प्रभु से पश्चाताप की प्रार्थना करके अपने पापों को धोना संभव होता, तो यह करना सही बात होती। हालांकि यदि आप हर बार इस तरह से पाप करते हुए पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, तो आप वास्तव में और भी अधिक निराशा में गिरते जाता है। जब आप एक सांसारिक धर्म में फंस जाएंगे और आपके लिए वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आपको इस तथ्य का एहसास होना चाहिए कि प्रत्येक मानव हृदय के पाप का परमेश्वर न्याय करेगा। हर किसी के पाप हृदय की पट्टिया पर लिखे हुए हैं, और इसलिए जिस किसी के पास एक छोटा सा भी पाप है, वह खुद को जानता है कि उसके पाप के लिए परमेश्वर द्वारा उसका न्याय किया जाना चाहिए। हमें इस तथ्य की घोषणा करते हुए विश्वास करने के द्वारा प्राप्त करना चाहिए कि यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उसका लहू हमारा उद्धार है। पुनर्जीवन के इस सत्य को उस वचन से समझा जा सकता है जो प्रभु ने हमसे बोला है। जैसा कि हम जानते हैं, उद्धार का उपहार जो यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू से पूरा हुआ, वह विश्वासियों के लिए अनंत जीवन है। प्रभु में उद्धार का उपहार अनंत जीवन है। इसका अर्थ यह है,
हमारे पापों को उठाने के लिए प्रभु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और अपना लहू बहाया। और यह वचन उद्धार का उपहार है जो हमारे लिए पापों की क्षमा प्राप्त करना संभव बनाता है। और यदि आप यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया और उन्हें क्रूस तक ले गए, तो आप पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास करते हैं, तो आप शांति पाएंगे जो प्रभु से आती है। इसलिए मैं आपसे एक विश्वासी बनने का आग्रह करता हूं, यह समझते हुए कि पश्चाताप का यह सत्य जिसे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर हमारे लिए अपना लहू बहाकर पूरा किया, हमारे लिए परमेश्वर की सब धार्मिकता है। पश्चाताप की प्रार्थनाओं से जो आप केवल क्रूस पर विश्वास करके करते हैं, आप अपने पापों को कभी भी धो नहीं सकते। इसलिए आइए अब हम यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बहुमूल्य लहू पर विश्वास करें। इस विश्वास के द्वारा अपने उद्धार तक पहुंचे, अपने विश्वास को धर्मी के रूप में रखें और धन्यवाद के साथ जीवन व्यतीत करें। यदि आप स्वयं देख सकते हैं कि आप केवल क्रूस के वचन में अपने विश्वास के आधार पर पश्चाताप की प्रार्थनाओं के साथ अपने पापों को हिम की नाई श्वेत नहीं कर सकते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप एक नए विकल्प की तलाश करें। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा संसार में हमारे सारे पापों को उठा लिया और हमेशा के लिए मिटा दिया। और ऐसे लोगों के रूप में हमें अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि प्रभु की धार्मिकता ने हमारे विश्वास के द्वारा हमारे पापों की माफी प्राप्त हो। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें विश्वास के द्वारा यीशु के बपतिस्मा के वचन को थामे रहना चाहिए। हमें और भी अधिक दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को उठा लिया। और हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने क्रूस पर चढ़कर और अपना लहू बहाकर हमारे दंड को सहा। आपको यह भी समझना चाहिए कि पश्चाताप की प्रार्थनाएं जो आप इतने लगन से करते हैं, वे समस्या से भरी हैं। आपको जानना और विश्वास करना चाहिए कि इस दुनिया के पाप यीशु को उस बपतिस्मा के वचन के माध्यम से पारित किए गए थे, जो हमारे प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। संक्षिप्त में आपको इस तथ्य को समझना और विश्वास करना चाहिए कि यह इसलिए है क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था कि उसने अपना लहू बहाकर और क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों के दंड को समाप्त कर दिया। यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने और अपना लहू बहाकर प्रभु द्वारा किए गए उद्धार के कार्य में अपने विश्वास के माध्यम से पापों की अनंत क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यह सच है। इसलिए आइए हम बपतिस्मा के वचन को समझें और उस पर विश्वास करें कि प्रभु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए हमारे सारे पापों को स्वीकार कर लिया और हम अपने पापों से शुद्ध हो जाए। हमें आभारी होना चाहिए कि हम इस विश्वास के द्वारा अपने हृदय में पापों की अनंत क्षमा प्राप्त कर सकते हैं कि यीशु जो क्रूस पर चढ़ा और उस पर अपना लहू बहाया, वह प्रभु है जिसने हमारे पापों के दंड को सहा। आइए हम विश्वास करें और जान ले कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और उसके लहू ने अब हमें हमारे पाप और दंड से छुड़ाया है। यीशु ने अपने बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को उठा लिया और उसमें हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना परमेश्वर के सामने विश्वास का एक धर्मी कार्य है। हमें विश्वास करना चाहिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया और क्रूस पर उसने जो लहू बहाया, वे वह साधन हैं जिनके द्वारा यीशु ने अपने और मेरे पापों को धोया और उनकी निंदा को सहन किया। और यह कि वे उस सुसमाचार वचन का गठन करता है जो हमारे उद्धार के लिए अपरिहार्य है। आपको धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु के उद्धार के धर्मी कार्य पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू में अपने विश्वास पर कायम हैं? प्रभु आपको और मुझे अब यह विश्वास करने के लिए कह रहे हैं कि यीशु मानव जाति के उद्धार करता है। हमें यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठा लिया और क्रूस पर मर गया। लूका अध्याय 22 वचन 35 से 38 में लिखा है, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और उसको देखकर उसका ठट्ठा करते कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया था, यह यहूदियों का राजा है। प्रेरितों का विश्वास कथन, जिसे आज प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने वंशज बहुत अधिक संजोते हैं, उसकी उत्पत्ति निकेन पंथ से हुई थी। निकेन पंथ 100 से निकाल दिया गया था वह तथ्य कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठा लिया। जैसा कि निकेन पंथ आज तक अविकल रूप से पारित किया गया है और ईसाई तदनुसार विश्वास करते हैं, वे सभी केवल क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। इस प्रकार का विश्वास केवल क्रूस में रखा गया है।
जो यीशु के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा लेने के द्वारा इस संसार के पापों को उठाने के कार्य को छोड़ देता है। आज प्रोटेस्टेंट सुधारकों के वंशज यीशु को ठीक से नहीं जानते और इस तथ्य से बेखबर है कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाया, अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया। इसलिए हमें अब उस बपतिस्मा के वचन को प्रेरितों के विश्वास कथन में फिर से डालना चाहिए जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और फिर से ठीक से विश्वास करना चाहिए। हमें हर किसी को यह जानने के लिए सच्चाई का प्रचार करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के सभी पापों को उठा लिया। यदि हम वास्तव में यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं तो हम उस बपतिस्मा के कार्य को प्रेरितों के विश्वास कथन में पुनः सम्मिलित करके करने के लिए बाध्य हैं, जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और उसके अनुसार विश्वास करें, ताकि इस दुनिया में रहने वाले अनगिनत ईसाई भी यीशु के बपतिस्मा को जानने और उस पर विश्वास करके अपने पापों से मुक्ति पाने का अनुग्रह प्राप्त कर सके। यीशु इस दुनिया में क्यों आया? हमें विश्वास करना चाहिए कि वह सारी मानव जाति का उद्धार करने जो इस संसार के पापों में गिर गई थी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर और स्वयं को मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाकर हमारे पापों और पापों की सजा को समाप्त करने के लिए आया था। यही कारण है कि यीशु ने 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए अपने शरीर पर इस संसार के पापों को उठा लिया। वह क्रूस तक गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और मृत्यु तक अपना लहू बहाया, और उसने उन सभी को पापों की अनंत क्षमा की अनुमति दी है जो उसके बपतिस्मा और लहू में विश्वास करते हैं। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए पूरी मानव जाति के पापों को स्वीकार किया, क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया और फिर से मरे हुओं में से जी उठा। इसलिए अब से हमें यीशु पर, मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जो पानी और आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, और इसके द्वारा हमें अपने पापों से नया जन्म लेना चाहिए। प्रभु उन सभी का उद्धार करता है जो उसके पानी के कार्य और पापों की निंदा के उसके कार्य पर विश्वास करते हैं। हमें अपने प्रभु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास होना चाहिए। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठा लिया, पर ये लोग यीशु को केवल क्रूस पर मानव जाति को बचाने के रूप में चित्रित करते हैं, और वे ऐसे बोलते हैं जैसे कि जो केवल क्रूस पर विश्वास करते हैं वे इस पृथ्वी पर एकमात्र रूढ़िवादी ईसाई है। हालांकि पवित्र शास्त्र में प्रकट किया गया यीशु पर इस बात की गवाही दे रहा है कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठाया और उन्हें साफ किया। प्राचीन काल में निकेन पंथ के निर्माताओं ने न केवल क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को स्वयं उद्धारकर्ता के रूप में माना, बल्कि उन्होंने ऐसे फैलाया भी ताकि दुनिया में हर कोई ऐसा विश्वास करे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के वचन को छोड़ दिया, और क्योंकि उनके वंशजों ने निकेन पंथ पर आधारित सिद्धांतों को भी सिखाया ताकि यीशु के बपतिस्मा के बारे में किसी को पता न चले। इसलिए पिछले 1700 वर्षों में अनगिनत लोग आज तक केवल क्रूस को ही अपना उद्धार मानते हैं। प्राचीन समय में प्रख्यापित निकेन पंथ अभी भी इस सच्चाई को छोड़कर कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के पापों को उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के लिए आज के ईसाइयों को गुमराह कर रहा है। इस तरह आज मसीहियों के पास उद्धार के सत्य की एक त्रुटिपूर्ण समझ है, क्योंकि वे गलत समझते हैं कि यीशु ने केवल क्रूस पर अपना लहू बहाकर उन्हें बचाया था। वे अपने दैनिक पापों को शुद्ध करने के प्रयास के भागरूप खुद पश्चाताप की अपनी स्वयं की प्रार्थनाओं को बड़े जोश से अर्पण करते हैं। आज के ईसाई समुदाय में इस तरह के त्रुटिपूर्ण आत्मिक ज्ञान वाले कई अगुवे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए संसार के पापों को उठा लिया। वे इसका प्रचार भी नहीं कर सकते। यह आज के ईसाइयों के लिए और भी गंभीर समस्या है। ये अगुवे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और निर्दोष आत्माओं को मार रहे हैं जिन्हें उनके पापों के लिए मरने की जरूरत नहीं है, जबकि उन्हें बचा रहे हैं जिन्हें बचाना नहीं चाह सकता। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठा लिया, इसलिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में स्वयं को बलिदान कर दिया। तो इस बपतिस्मा का सत्य जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, प्रेरितों के विश्वास कथन से छोड़ा जा सकता है। कोई कैसे यीशु के बपतिस्मा के वचन को छोड़ सकता है और केवल क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में प्रचार कर सकता है? अब मैं आपको बता रहा हूं और प्रचार कर रहा हूं जो निकेन पंथ से छूटा गया है। यह सच्चाई कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को उठाया। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हम सब बाइबल के दोनों नियमों में लिखे यीशु के बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करेंगे। पुराना नियम हमें दिखाता है कि कैसे एक पापी के अधर्म हाथ रखने के द्वारा बलि पशु पर पारित हुए।
नए नियम में बाइबल हमें दिखाती है कि कैसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार हमेशा के लिए अपने शरीर पर इस संसार के पापों को स्वीकार किया। पुराने नियम का हाथ रखना और नए नियम का बपतिस्मा एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हम सभी को इस तथ्य को समझना चाहिए। जैसा कि हर कारण का प्रभाव होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया, ताकि वह क्रूस पर जा सके और अपना लहू बहा सके। इस प्रकार क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और मृत्यु से फिर से जी उठा। अब जो लोग यीशु के बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए अपने पाप यीशु पर पारित करना संभव हुआ है। इस प्रकार यदि हम यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू को अपने उद्धार के रूप में मानते हैं, तो हम अपने सभी पापों की अनंत क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी से यहां पहचानने का आग्रह करता हूं कि यीशु अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए गए बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के माध्यम से हमारा उद्धारकर्ता बन गया है। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल वह यह चाहता है कि हम विश्वास करें कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और जो लहू उसने बहाया, वह आपका उद्धार है। यीशु चाहता है कि आप विश्वास करें कि अब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए गए बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाने के द्वारा इन पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए और अपना लहू बहाकर हमेशा के लिए आपका प्रायश्चित बन गया है। निकेन पंथ के निर्माताओं ने बेधड़क उस कार्य को छोड़ दिया जिसे परमेश्वर के पुत्र यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाने के लिए किया था। और इस चूक के कार्य के साथ उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध एक गंभीर पाप किया। यह कैसे कहा जा सकता है कि यीशु के उस बपतिस्मा के वचन को छोड़ना एक छोटा सा पाप था जिसने मानव जाति के सभी पापों को साफ कर दिया। सभी मनुष्य मात्र प्राणियों से कुछ अधिक हैं जिन्हें परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बावजूद निकेन पंथ के निर्माताओं ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त बपतिस्मा के कार्य को छोड़कर विश्वास कथन को पूरा किया और उन्होंने बाकी सभी को इस पंथ में विश्वास करने का आह्वान किया, जैसे कि यह ईसाई धर्म का मौलिक सिद्धांत हो। इस तरह उन्होंने लोगों को सिर्फ यीशु के क्रूस पर विश्वास करने के लिए धोखा दिया, जिससे आज भी ईसाइयों के लिए उद्धार प्राप्त करना हमेशा के लिए असंभव हो गया। उन्होंने अपने स्वयं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक धर्म को अपने राजनीतिक साधन के रूप में बनाया था। वास्तव में इससे अच्छे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। हालांकि उनकी आत्माओं ने पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप किया। निकेन पंथ से यीशु के बपतिस्मा को हटाकर वे अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। वे शायद नहीं जानते थे कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने राजनीतिक हितों के अलावा और कुछ नहीं किया। आज हमें कभी भी खुद को परमेश्वर के विरुद्ध वैसा ही पाप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जैसा कि इन लोगों ने किया। यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तब उसने इस संसार के पापों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से उठाया और प्रभु के इस कार्य को छोड़कर यीशु पर विश्वास करना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि जो सभी के पापों का न्याय करता है वह परमेश्वर है, हम किसी भी प्रकार के विश्वास पर विचार करने का जोखिम नहीं उठा सकते जो इस तथ्य को छोड़ देता है कि यह परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को उठाता है। प्रेरितों के विश्वास कथन के समर्थकों ने उस कार्य को छोड़ दिया जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाकर किया, और उन्होंने इस कार्य को इस संसार में रहने वाले सभी लोगों से छिपाया। आज ईसाइयों में उनके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है और यदि उनमें कोई ऐसा पाप करता है तो उसे पवित्र आत्मा की निंदा करने के पाप के लिए दंडित किया जाएगा। यदि अभी कोई है जो उसके कारण है जानने के बावजूद भी उस बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करता है जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था, तो ऐसे लोग हमेशा के लिए अपने पापों की माफी प्राप्त करने के लिए अभिषिक्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यहां तक कि जब आज के ईसाइयों की बात आती है तो प्यूरिटन के वंशज हैं, तो उनमें से कई लोग केवल क्रूस पर के यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं और प्रचार करते हैं, जबकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया। इस वचन को छोड़ देते हैं। वे उन लोगों की तरह हैं जो इस तथ्य को छोड़कर कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठाया, केवल निकेन पंथ पर विश्वास करते हैं। वे धोखेबाज बन गए हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं ताकि वे न जान सके कि यीशु ही वह उद्धार करता है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठा लिया और उन्हें क्रूस तक ले गया। आज जो लोग ऐसे धोखेबाज हैं वे शब्दों से परे दयनीय है, क्योंकि वे अपने पापों से शुद्ध नहीं किए जा सकते।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने संसार के पापों को हमारे ऊपर से खुद के ऊपर उठा लिए और हमें इस यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए और हमें इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भले ही ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्षों से अधिक पुराना है, ईसाई आज भी केवल क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं और परिणाम स्वरूप में केवल सांसारिक धर्म के अभ्यासी बन गए हैं, क्योंकि वे उस बपतिस्मा में विश्वास नहीं करते हैं जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। वे अभी भी पापियों के रूप में जी रहे हैं, विश्वास के द्वारा अपने पापों को पारित करने में असमर्थ हैं। इसलिए वे देह की संतान बन गए हैं जो अपनी इच्छा के बावजूद पवित्र आत्मा को कई फल उत्पन्न नहीं कर सकते। आज के ईसाई विशेष रूप से चर्च के नेताओं ने एक त्रुटिपूर्ण विश्वास विरासत में प्राप्त किया है, जिसने पापों को धोने के बपतिस्मा के वचन को छोड़ दिया है। अर्थात वे यह नहीं मानते कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को उठाया और इस वजह से वे नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वे पापी बने रहते हैं, चाहे वे यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में कितना भी विश्वास करें। आज ईसाई समुदायों में ऐसे कई अगुवे हैं जो यीशु के बपतिस्मा को छोड़कर अपनी मंडली को सिर्फ धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। इसलिए जब उनके अनुयायी उनके द्वारा प्रचार किए गए क्रूस के वचन पर विश्वास करते हैं तो उनके पाप उनके दिलों में बने रहते हैं और ये पाप केवल बुरे फल पैदा करने के लिए बढ़ते हैं। ये अगुवे भी निकेन पंथ में विश्वास करते हैं, इस सत्य को खो देते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए संसार के पापों को उठा लिया। क्योंकि उन्होंने निकेन पंथ के विश्वास को विरासत में प्राप्त किया है, जिसने इस तथ्य को छोड़ दिया है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठाया। उन्होंने भी केवल यीशु के क्रूस के बारे में बात की। संक्षिप्त में, आज के ईसाई अगुवे केवल धार्मिक अगुवों में बदल गए हैं, जो कि उनकी मंडली के लिए केवल यीशु की क्रूस का प्रचार करते हैं। इसलिए क्रूस का सिद्धांत जिसमें वे विश्वास करते हैं और उपदेश देते हैं, अपने श्रोताओं को सांसारिक धर्म में बदल देते हैं, क्योंकि वह प्रभु के बपतिस्मा का वचन नहीं है। और ये अगुवे धार्मिक प्रशिक्षकों में बदल गए हैं, अपनी मंडली को आज्ञाकारी अनुयायियों के रूप में आकार दे रहे हैं, स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं और मृत्यु तक अपने स्वयं के चर्च के लिए खुद को ईमानदारी से समर्पित कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर यीशु ने जो काम किया और इस प्रकार जगत के पापों को खुद पर उठाया, उसे छोड़ दिया और वे न तो इस काम में विश्वास करते हैं और न ही अपनी मंडली को इसका प्रचार करते हैं। इस प्रकार यदि वे अपने पापों से शुद्ध होना चाहते हैं तो उन्हें यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, जैसे हम करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से और क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा स्वयं को हमारे प्रायश्चित के रूप में बलिदान कर दिया। यीशु के लहू पर विश्वास करने के बावजूद भी आप अभी तक पापी क्यों हैं? क्या कारण है कि आप यीशु के लहू में विश्वास करने के बाद भी पापी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में आप विश्वास करने की बात आती है तो आप केवल क्रूस के वचन को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानने के बाद भी पापी है तो यह सब इसलिए है क्योंकि आप क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के लहू पर विश्वास करने पर जोर देते हैं, जबकि इस तथ्य को छोड़ देते हैं कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के माध्यम से इस संसार के पापों को उठा लिया। अब आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप कुछ धर्मशास्त्रियों के विचारों पर विश्वास करके अपने उद्धार का दृढ़ विश्वास पाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रश्न को अलग रीति से देखें तो क्या आप मानते हैं कि यीशु ने आपके केवल क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा बचाया है, केवल इसलिए कि आप निकेन विश्वास कथन में विश्वास करते हैं, जो प्रेरितों के विश्वास कथन के मूल में है, जिसे आप आज जानते और मानते हैं? यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानने का दावा करने के बावजूद भी आप पापी क्यों बने हुए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से अधिक निकेन पंथ पर भरोसा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। आपको यहां जो समझना चाहिए वह यह है कि आज धर्मशास्त्रियों द्वारा किए गए दावे धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों से ज्यादा कुछ नहीं है और वे मनुष्य के शब्द भी हैं, जो केवल प्राणी है। इसके विपरीत पवित्र शास्त्र का वचन परमेश्वर का वचन है। तो आपको इन दो शब्दों में से किस पर विश्वास करना चाहिए? मैं आपसे इस बारे में लंबा और ठोस सोचने के लिए कहता हूं और मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप बुद्धिमानी से यीशु पर विश्वास करने का फैसला करेंगे, जिन्होंने अपने बपतिस्मा से इस दुनिया के पापों को मिटा दिया है। सभी ईसाई विश्वासियों को आज एक बार फिर से ठीक होना चाहिए और निकेन पंथ से निकाले गए सत्य पर विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठाया। वे तब पापों की माफी के उद्धार में अपने विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिसे हमारे प्रभु ने पूरा किया है। जब आप यीशु के बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा उसने इस संसार के पापों को उठा लिया, तब यह होता है कि आपके सारे पाप यीशु के शरीर पर चले जाते हैं
आप यीशु के साथ मर जाते हैं और आप यीशु के साथ फिर से जीवित हो जाते हैं। तब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया और उसे क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आपने पहली बार यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया था, तो आपको इस तथ्य को समझना चाहिए था कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार फिर हमेशा के लिए हमारे पापों को उठा लिया और यीशु ने क्रूस पर बहाए हुए लहू के साथ आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया होता तो आपके हृदय में जो पाप थे वे यीशु के शरीर पर चले गए होते और आप विश्वास से नया जन्म लेने में सक्षम हो गए होते। हालांकि क्योंकि आपने अब तक केवल यीशु की क्रूस पर विश्वास किया है, आपका वर्तमान विश्वास यह नहीं मानता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए हमारे सभी पापों को उठा लिया, जैसा कि इसे निकेंतपन से निकाला दिया गया था। मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोग गलत विश्वास के साथ समाप्त होने के बारे में चिंतित हो सकते हैं। यदि आप अपने वर्तमान विश्वास को त्याग देते हैं और इसके बजाय उस बपतिस्मा के वचन पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, हालांकि चिंता न करें और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रभु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के वचन और आपके लिए बहाए गए लहू पर विश्वास करके सभी पापों से उद्धार पाएं। इस प्रकार का विश्वास केवल सामान्य है। पूरे हृदय से इस पर विश्वास करने में कुछ भी गलत नहीं है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया। इसके विपरीत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था उस पर विश्वास नहीं करना गलत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे समझे, वापिस मुड़े और अब यीशु के बपतिस्मा के वचन और उसके लहू पर विश्वास करें। यीशु के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करने के कारण प्रभु आपसे आनंदित होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और अपने लहू के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए आपके और मेरे पापों को उठा लिया। इसलिए हम सभी को यहां यह समझना चाहिए कि जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और क्रूस का कार्य किया जिसके द्वारा प्रभु हमारे पापों को उठाया और उनका दंड भी सहा, तब प्रभु आनंदित होता है। चूंकि अब तक आपने उस वचन पर विश्वास किया है जिसमें यीशु के बपतिस्मा का अभाव है, आपने केवल आधा सुसमाचार ही जाना है। इसलिए मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि अब आप यहां कहकर प्रभु को हृदय को दुखी करना बंद कर दे कि आप केवल यीशु की क्रूस पर विश्वास करके अपने सभी पापों से बचाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करते हैं वे हमेशा पापी होते हैं। प्रारंभिक कलीसिया के परमेश्वर के सेवक जैसे कि प्रेरित पौलुस और पतरस यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा इस संसार के सभी पापों से बचाए गए थे। जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए गए बपतिस्मा के माध्यम से इस संसार के पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया और उन्होंने अपनी सेवकाई को इस विश्वास के द्वारा उस दिन तक कार्य कर्तव्य निष्ठा से पूरा किया जब तक कि वे प्रभु से नहीं मिले। हालांकि प्राचीन समय में एक रोमन सम्राट ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु के प्राप्त किए हुए बपतिस्मा के वचन को निकालते हुए निकेन पंथ का प्रचार करके प्रेरितों के विश्वास को विकृत करने का प्रयास किया। वह विश्वास जो उसने निकेन विश्वास कथन के साथ बनाया था वह प्रारंभिक कलीसिया के प्रेरितों का विश्वास नहीं था, ना ही यह ऐसा विश्वास था जो प्रभु को प्रसन्न करता था, और इसके बजाय यह पूरी तरह से भिन्न त्रुटिपूर्ण विश्वास था। तभी से आप यीशु पर विश्वास करने के बावजूद उसके बपतिस्मा की आशीषों से चूकने के लिए अभिषिक्त थे। यदि आप यीशु के बपतिस्मा को निकालकर केवल क्रूस पर विश्वास करते हैं तो इसका केवल यह अर्थ हो सकता है कि आप सांसारिक धर्म के अभ्यासी के रूप में जीवन जीते हैं। जब मैं कोयल को देखता हूं तो मुझे उन लोगों की याद आती है जो दावा करते हैं कि ईसाई धर्म आज उनका राष्ट्रीय धर्म है, जबकि उन्होंने यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के वचन को छोड़ दिया था। कोयल ब्रूड परजीवी है। जब वे प्रजनन करते हैं तो अवसरवादी रूप से अन्य पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देते हैं। वे अपने बच्चों को खुद पालने के बजाय दूसरे पक्षियों को पालने के लिए देते हैं। एक बार दूसरे पक्षी के घोंसले में सेने के बाद कोयल का चूजा तेजी से बढ़ता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेजबान पक्षी के सभी चूजों को घोंसलों से बाहर धकेल देता है। निकिन पंथ को बनाने वालों ने भी कुछ ऐसा ही किया। प्रारंभिक कलीसिया के संत यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस के माध्यम से पूरे किए गए पापों की क्षमा और प्रायश्चित में पूरे दिल से विश्वास करते थे। हालांकि 325 ईस्वी में आयोजित निकिया की पहली परिषद में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने यीशु के बपतिस्मा के वचन को छोड़ते हुए निकेन पंथ का निर्माण किया। इस पंथ के कारण ही आज हर ईसाई यीशु के बपतिस्मा के सत्य को जानने में असमर्थ है। निकेन पंथ के निर्माताओं ने प्रारंभिक कलीसिया के प्रेरितों के विश्वास से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त बपतिस्मा के वचन को निकाल दिया और उन्होंने अपने स्वयं के लाभ के लिए उपयुक्त एक सार्वभौमिक धर्म बनाया। परिणाम स्वरूप आज तक प्रत्येक ईसाई क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करने लगा। यीशु के बपतिस्मा के वचन को छोड़ दिया गया और वे उस धर्म में गिर गए
जो सिर्फ यीशु के क्रूस में विश्वास करता है। तब से ईसाई उस बपतिस्मा से अनजान है जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और यही कारण है कि वे अब पश्चाताप की अपनी प्रार्थनाओं से अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल सांसारिक धर्म के अभ्यासी बन गए हैं। आज दुनिया भर में प्रोटेस्टेंट विश्वासियों को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें निकेन पंथ द्वारा धोखा दिया गया है, इसलिए वे भी केवल यीशु के क्रूस पर निर्भर रहकर धार्मिक अभ्यासी बन गए हैं। ईसाई इन दिनों पूरी तरह से बेखबर हैं कि क्रूस का वचन जिसे वे केवल अपने उद्धार के रूप में मानते हैं, वास्तव में उसमें से उस बपतिस्मा के वचन को निकाल दिया गया है जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16वीं शताब्दी में सुधार के अगुवे उस पंथ से बचने में असमर्थ थे जो केवल क्रूस में विश्वास करता था। इससे बहुत दूर उन्होंने इसे अपने स्वयं के बनाए हुए धार्मिक सिद्धांतों से अलंकृत किया और भी अधिक ईसाइयों को सिर्फ क्रूस में विश्वास करने के लिए गुमराह किया। यही कारण है कि प्रोटेस्टेंट विश्वासियों ने कैथोलिकों के समान विश्वास किया। वे सोचते हैं कि यीशु के क्रूस के वचन पर विश्वास करने के बावजूद एक पापी के रूप में जीना पूरी तरह से सामान्य ईसाई जीवन है। जब आज कलीसिया के ऐसे अगुवे जो ऐसा सोचते हैं और विश्वास करते हैं, उन्हें जब कहीं किसी के द्वारा कहा जाता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठा लिया, तो वे कहते हैं कि यह सच नहीं है और वे पवित्र आत्मा की निंदा भी करते हैं। केवल क्रूस की शिक्षा देते हुए वे उन लोगों को सताते हैं जो प्रभु यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनका दंड भी सहा। वे यीशु के बपतिस्मा से पूरी तरह अनजान है। यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि आज के ईसाई जो आंख बंद कर विश्वास करते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे पवित्र आत्मा की निंदा करने का पाप करते हैं। जब कोई कहता है कि यीशु में विश्वास करने के बावजूद वह अभी भी पापी है, तब ईसाई आजकल स्वीकृति में सिर हिलाते हैं और ऐसे लोगों के विश्वास की प्रशंसा करता है। वे नहीं जानते कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस जगत के पापों को उठा लिया है। वे जो कुछ जानते हैं वह केवल क्रूस के, और वे इस बारे में कुछ नहीं जानते कि पापियों का नया जन्म कैसे होता है। इसलिए वे पश्चाताप की अपनी स्वयं की प्रार्थनाओं में अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। यह विनम्रता के कारण नहीं है कि वे वास्तव में पापी होने का अंगीकार करते हैं, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि वे अपने पापों से बच नहीं सकते, क्योंकि वे सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आंख बंद करके विश्वास करने से वे अधिक निश्चित रूप से पापी बन गए हैं। ऐसे ईसाई लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं, क्योंकि वे उस निकेन पंथ के अनुसार विश्वास करते हैं जिसे एक प्राचीन रोमन सम्राट ने बपतिस्मा के वचन को छोड़कर अपने देह की वासना को पूरा करने के लिए बनाया था, जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। जो केवल क्रूस में विश्वास करते हैं, उनके द्वारा धोखा खाए जाने के बाद वे भी केवल क्रूस में ही अपने उद्धार के रूप में विश्वास करते हैं और परिणाम स्वरूप में उनको धोखा देने वाले के साथ पापी बने रहते हैं। यदि आप इन लोगों के समान विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ निकेन पंथ में विश्वास करते हैं और यीशु के बपतिस्मा के कार्य को नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को इस तथ्य को समझना चाहिए कि यीशु ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए संसार के पापों को उठा लिया। उस पर विश्वास करें और इस विश्वास के द्वारा उनके पापों से क्षमा प्राप्त करें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं क्रूस पर यीशु के लहू का इनकार कर रहा हूं, क्योंकि यीशु का लहू बहाना उस बपतिस्मा का परिणाम है जो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे गलत समझकर और मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू नहीं कर देगा। हमारे लिए जानना और पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ ईसाई अब इस संसार के धर्म की पूजा करने वाले मूर्ति पूजकों से अलग नहीं है, क्योंकि वे इस सत्य को नकारते हैं कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को उठाया। यीशु ही वह प्रभु है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर मानव जाति के पापों को अपनी देह पर उठाया और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा अब आपको और मुझे बचाया है। आपको और मुझे इस यीशु पर विश्वास करना चाहिए जिसने हमारे लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था और इस प्रकार हमारे पापों को शुद्ध किया था। दोहराने के लिए आपको यह समझाना चाहिए कि ईसाई आज पापी बने हुए हैं, क्योंकि जिस दिन से निकेन पंथ को प्रख्यापित किया गया था, तब से अब तक वे ऐसे सुसमाचार में विश्वास कर रहे हैं जो इस सत्य को खो देता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने इस दुनिया के पापों को उठाया। आपको यह पहचानना चाहिए कि आप अपने हृदय के पापों को यीशु तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। एक बार फिर साहस जुटाए और विश्वास करें कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए आपके और मेरे पापों को स्वीकार कर लिया और जगत के इन पापों को क्रूस पर ले गया। जान ले कि यीशु को विश्वास से प्रसन्न करने का आपका आखिरी मौका है, जिसने हमें इस दुनिया के पापों से बचाया है, और इसे गवाए नहीं।
मैं आपसे यहां समझने के लिए विनती करता हूं कि आपका उद्धार प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू के माध्यम से पूरा होता है। जब यीशु को उसके दोनों हाथों और पैरों पर कील ठोककर क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि उसका लहू बहाया जा सके, तब गुलगुथा पर्वत पर 3 क्रूस खड़े किए गए। आपको पता होना चाहिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु इस संसार के पापों को अपने शरीर पर ढो रहा था कि वहां स्वयं क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया और हमारे लिए मर गया। आइए हम सब इस तथ्य को समझें और उस पर विश्वास करें। आइए हम सब इस प्रकार अपने पापों से हमेशा के लिए बचाए जाएं। पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। यह भाग वह वचन है जो प्रभु के कार्य की गवाही देता है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय सैनिकों ने यह कहते हुए उनका और भी मजाक उड़ाया, यदि तू परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है तो अपने आप को बचा ले। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो? यदि आप राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है तो पहले खुद को बचाए। उन्होंने उसका इस प्रकार उपहास किया। फिर भी यीशु ने इस संसार के सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए ऐसे अपमानों को सहा। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के कारण है कि अब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और मृत्यु तक उसका लहू बहाया जा रहा था। इसलिए मैं यह समझना और विश्वास करना चाहिए कि अब हम यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस के कार्य के माध्यम से पापों की अनंत क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़कर मानव जाति के पापों की निंदा को सहा। इसका मतलब है कि हमारे प्रभु ने आपके और मेरे स्थान पर हमारे प्रायश्चित के रूप में खुद को बलिदान कर दिया। यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा हमें अपने सारे पापों से बचाया जाना चाहिए ताकि हम अपने प्रभु की स्तुति करने में सक्षम हो सके। और यही सही विश्वास है। इसलिए हम सभी को इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के हर पापों को उठा लिया। और हमें यह भी समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने खुद को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान कर दिया। हम सभी को अब यह पहचानना चाहिए कि यीशु का बलिदान, जिसने हमारे पापों को प्रायश्चित के रूप में खुद को अर्पण कर दिया, वह हमारे उद्धार के लिए था। हम उद्धार तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम जानते और विश्वास करते हैं कि यीशु का बपतिस्मा और उसका लहू हमारे प्रायश्चित के बलिदान को चढ़ाने के लिए था। हम अनंत जीवन केवल इस विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू से हमारा अनंत प्रायश्चित बन गया। क्योंकि यीशु ने इस दुनिया के पापों को एक बार और हमेशा के लिए अपने शरीर पर अपने बपतिस्मा के माध्यम से स्वीकार किया, वह क्रूस पर गया और खुद को हमारे पापों के लिए बलिदान का मेमना बनाया। हम सभी के लिए जो अविश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा मानव जाति के प्रायश्चित के रूप में स्वयं का बलिदान किया, उसने हमें एक बार और हमेशा के लिए हमारे सारे पापों से बचाया है। इसलिए आइए हम सब अपने प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारा बहुमूल्य प्रायश्चित है। हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के मेमने के रूप में उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को उठा लिया। उसे मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया और इस तरह उसने सभी विश्वासियों के उनके पापों से छुटकारा देने के लिए एक बार और हमेशा के लिए अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, गवाही दे सका और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसे परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा और वह परमेश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया मेमना भी है। वह वही है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाया, उन्हें क्रूस तक ले गया और इस प्रकार हमारे उद्धार को पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से मानव जाति के पापों को उठा लिया, वह इस संसार के पापों को क्रूस पर ले गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मृत्यु तक अपना लहू बहाया, जिससे एक बार और हमेशा के लिए सभी पापियों को उनके उद्धारकर्ता के रूप में उनके सभी पापों से छुटकारा देने के लिए उसने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। यीशु परमेश्वर का मेमना है और वह उद्धार करता है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए हुए बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया में हर पापी के पापों को उठा लिया और उनके लिए मर गया। इस तरह धर्मी यीशु को अपना और मेरा उद्धारकर्ता बनाने के लिए बपतिस्मा दिया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने उन सभी के पापों की हमेशा की क्षमा और अनंत जीवन दिया है जो उस उद्धार पर विश्वास करते हैं जो वह हमें देता है। उन्होंने उन सभी को आशीर्वाद दिया है जो अब इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि वे उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए हम सब हमारे प्रभु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा और हमारे लिए बहाए गए लहू पर विश्वास करें और आइए हम इस विश्वास के साथ अपने पापों की क्षमा की पुष्टि करें। आइए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। प्रभु ने अब अपने बपतिस्मा और लहू से हमारे लिए किए गए बलिदान के माध्यम से हमें उद्धार की आशीष दी है।
आइए हम प्रभु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा और हमारे लिए बहाए गए लहू पर विश्वास करें और इस विश्वास के माध्यम से आइए हम उस उद्धार की शांति और अनुग्रह को प्राप्त करें और उसका आनंद लें जो प्रभु हमारे हृदय को प्रदान कर रहे हैं। और इस विश्वास के द्वारा आइए हम भी पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करें जो हमारे प्रभु हमें दे रहे हैं। और आइए हम इसके लिए उसका धन्यवाद करें। इस पृथ्वी पर हमारे अनंत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु अब हम सबको आशीष दे रहा है। आइए अब हम उस बपतिस्मा और प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास करें जिसे यीशु ने हमारे उद्धार के लिए अपने बपतिस्मा और लहू से चढ़ाया। इसके लिए उसका धन्यवाद करें और विश्वास के द्वारा अपने हृदय में स्वीकार करें। अपने विश्वास के साथ आइए हम हमेशा के लिए बचाए जाने की आशीष देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जिस तरह हर खाने की एक अवधि होती है, वैसे ही आपके विश्वास की भी एक अवधि है। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि हर भोजन की एक अवधि होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि क्रूस पर दिए गए यीशु के बलिदान में आपके विश्वास की भी एक अवधि है। यहाँ तक कि यदि आप एक विश्वास करते हैं कि केवल क्रूस के वचन पर विश्वास करने द्वारा आप अपने सभी पापों से शुद्ध हुए हैं, तो लगभग 1 दशक बीत जाने के बाद आप यह देखने में सक्षम होंगे कि आपका यह विश्वास समाप्त होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू दोनों में विश्वास नहीं है। वह कौन सा विश्वास है जो हमें पानी और आत्मा के नया जन्म लेने में सक्षम बनाता है, जैसा कि यीशु ने हमें बाइबल में बताया है? यह सच्चे उद्धार में विश्वास है जिसे यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा और हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा इस संसार के पापों को उठाकर पूरा किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही अब आप विश्वास करते हैं कि केवल क्रूस ही आपका उद्धार है, इस विश्वास से आप जो भावनाएं महसूस करते हैं वे इतने लंबे समय तक नहीं रह सकती। आपका यह विश्वास कि प्रभु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है भावनात्मक रूप से प्रेरित है, और इसलिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी अवधि कम होती जाएगी और यह अंत में गायब हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का विश्वास क्रूस पर यीशु के बलिदान के बारे में अपनी भावनात्मक भावनाओं में निहित है। यह निश्चित रूप से समय के साथ दूर हो जाएगा। इस तरह का विश्वास रखने वाले ईसाई भावनात्मक रूप से यीशु के क्रूस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए ऋणी महसूस करते हैं, और चूंकि वे अपनी भावनाओं से धोखा खा गए हैं, वे सोचते हैं कि वे प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। हालांकि बीतते समय के साथ यीशु में उनका भावनात्मक रूप से प्रेरित विश्वास अपनी सीमा को पार कर जाएगा और वे अंत में उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ठीक से जानना और उस पर विश्वास करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग उस उद्धार को समझने के लिए करना चाहिए जिसे यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू से पूरा किया है। आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि यीशु ने कब, कहां और कैसे आपके पापों को आपसे खुद पर ले लिया, और फिर इस समझ के आधार पर विश्वास करें। जब आपने पहली बार यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, तो क्या आपने ऐसा यह जानते हुए किया कि यीशु ने कब और कैसे हमारे पापों को अपने शरीर पर स्वीकार किया? पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के लिए आपके पास विश्वास रखने के लिए आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर और मरने के द्वारा हमारे पापों के दंड को चुकाया। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं, तभी आपके अंदर नया जन्म लेने का विश्वास हो सकता है। यदि आप उस बपतिस्मा को नहीं जानते हैं जो ये प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास करने के बाद से अब तक पर्याप्त समय बीत चुका है, तो अब तक उस विश्वास का प्रभाव जो आपने पहले क्रूस पर उसके बलिदान में रखा था वह टूट जाएगा। यदि मैं आपके विश्वास के पूर्वानुमान के बारे में सही हूं, तो अब तक आपका विश्वास चला गया होगा। उदासी और निराशा के लिए आपके दिल में खुशी दूर होने लगेगी और आप प्रभु के सामने पापी के रूप में इसलिए भी अधिक अंधकार में जी रहे होंगे। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे पिता हमें अपने पुत्र यीशु के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करके नया जन्म लेने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए गए लहू के साथ हमारे प्रायश्चित के बलिदान को अर्पण किया। बाइबल में हर जगह प्रभु हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें उनके बपतिस्मा और क्रूस पर उनके लहू को जानना और विश्वास करना चाहिए। प्रभु के सामने हमें जो विश्वास होना चाहिए वह यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास है। हालांकि क्योंकि आप केवल क्रूस में विश्वास करते हैं, इस विश्वास की अवधि लगभग समाप्त हो गई है। पिता परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि उनके पुत्र के बपतिस्मा और लहू का सत्य अब हमारा उद्धार है। वह कह रहा है कि आपकी आत्मा अभी भी आपके पापों से बंधी हुई है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हैं कि बपतिस्मा का वचन जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया वह उद्धार का वचन है जो आपके पापों को धो सकता है। आप और मैं यीशु को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, लेकिन यदि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के बिना सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु पर विश्वास करने के अपने पापों से बचने की कोशिश करते हैं, तो आपको अब इस तरह के धार्मिक विश्वास से मुड़ना चाहिए।
हमारे प्रभु ने जो बपतिस्मा लिया और जो लहू बहाया, उस पर विश्वास करो और अपने पापों से शुद्ध हो जाओ। आपका वर्तमान विश्वास निकिया की पहली परिषद में कॉन्स्टेंटाइन और उनके अनुयायियों के विश्वास के समान है, जिन्होंने इस वचन को छोड़ दिया कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से इस दुनिया के पापों को उठाया। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने निकेन पंथ को बनाया और इसके विश्वास को आप तक पहुंचा दिया। आपने आज तक उन्हीं की तरह विश्वास किया है, यह सोचते हुए कि निकेन पंथ में व्यक्त किया गया क्रूस का विश्वास ही केवल विश्वास है जो आपको बचाता है। लेकिन अब जब बहुत समय बीत चुका है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। सभी मानव निर्मित धर्मों, विश्वासों और सिद्धांतों की शक्ति समय बीतने के साथ मिटने और गायब होने के लिए बाध्य है। केवल क्रूस पर आपका वर्तमान विश्वास ऐसा विश्वास है कि जितना अधिक समय बीतता है उतना ही अधिक इसके प्रभाव फीके पड़ जाते हैं और आपके दिल से गायब हो जाते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और मानव निर्मित निकेन पंथ में प्रकट हुए केवल क्रूस में अपना विश्वास रखकर उसका अनुसरण किया है, तो यह विश्वास आपको एक ऐसे सांसारिक धार्मिक अभ्यास में बदलने के लिए पर्याप्त है जिसने स्वयं को पापी बना लिया है। हर दिन आपने पापों के धोने की कोशिश करता है। यदि इसके विपरीत आपने यीशु के बपतिस्मा और लहू दोनों के वचन पर विश्वास किया होता तो आप अपने सभी पापों से बचाए जाते। यह विश्वास बीतते समय के साथ और भी अधिक चमक रहा है और आप यहां देखकर गर्व महसूस कर रहे होते कि आप स्वयं इस उद्धार के प्रकाश को दूसरों तक फैला रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि पिछले 1700 वर्षों में इतने सारे ईसाइयों ने यीशु के बपतिस्मा के वचन को छोड़कर केवल क्रूस को अपने उद्धार के रूप में माना है, क्योंकि वे इस प्रकार से विश्वास पर खड़े हैं कि वे उन लोगों के साथ पापियों के रूप में नाश हो रहे हैं जिन्होंने सच्चे सुसमाचार को विकृत किया था। इस पल भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपने विश्वास की नींव एक ऐसे मत पर रख रहे हैं जिसमें यीशु के बपतिस्मा का वचन नहीं है। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अंत में, यदि आपके हृदय में कोई पाप शेष है तो यह इसलिए है क्योंकि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त यीशु के बपतिस्मा और उसके द्वारा क्रूस पर बहाए गए लहू के बीच संबंध नहीं बना पाए और दोनों को एक उद्धार के रूप में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग यीशु के बपतिस्मा के उस वचन से इतने अनजान थे जो निकेन पंथ से निकाल दिया गया था, वे यह विश्वास किए बिना नहीं रह सकते कि केवल क्रूस पर लहू ही उनका उद्धार था। ऐसी त्रासदी न केवल आज हमारे साथ बल्कि 1500 के दशक में प्रोटेस्टेंट सुधारकों के साथ भी हुई थी। केवल क्रूस के वचन में कैथोलिक विश्वास को पूरी तरह से विरासत में मिला। उन्होंने आज पूरे ईसाई धर्म में इस विश्वास का प्रचार किया और प्रत्येक ईसाई को एक पापी बना दिया जो यीशु में विश्वास करता है। नए नियम के 4 सुसमाचार पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के वचन को दर्ज करते हैं। वे लिखते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा लेकर इस दुनिया के पापों को हमेशा के लिए अपने शरीर पर उठा लिया। इसके बावजूद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने निकेन पंथ से यीशु के बपतिस्मा के वचन को हटा दिया, सभी को केवल यीशु के क्रूस पर चढ़ाया जाने में विश्वास करने के लिए गुमराह किया और यहां तक कि प्रोटेस्टेंट सुधारकों को भी यह विश्वास अपनी संपूर्णता में विरासत में मिला। यही कारण है कि आज के प्रोटेस्टेंट जो उनके वंशज है यह स्वीकार करते हैं कि वे पापी है जो केवल यीशु के क्रूस पर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। इस तरह, क्योंकि 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने अपने अनुयायियों को क्रूस के वचन को अपने उद्धार के रूप में मानना सिखाया था, आज भी प्रत्येक प्रोटेस्टेंट विश्वासी यीशु में विश्वास करने के बावजूद एक दोषी हृदय के साथ पापी है। इसलिए हमारे लिए यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू दोनों पर विश्वास करना और इस प्रकार हमारे पापों की समस्या को हल करना बिल्कुल अनिवार्य है। हमें यहां स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि यदि आप और मैं यीशु के बपतिस्मा के महत्व को समझे बिना उस पर विश्वास करते हैं तो हम केवल उसके लहू में अपने सारे पापों को नहीं धो सकते। जो केवल यीशु के क्रूस पर विश्वास करते हैं वे अपने पापों से नहीं बचाए गए हैं और वे संसार में केवल एक धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू से यीशु ने हमारे सारे पापों को हमेशा के लिए और एक ही बार में धो दिया है। जब हम उद्धार के सत्य पर विश्वास करते हैं तो हम अपने हृदय में पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को बपतिस्मा देकर, उसका लहू बहाकर और क्रूस पर उसकी मृत्यु से और मरे हुए में से जी उठकर एक बार और हमेशा के लिए हमारे पापों का भार उठा लिया। और इस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को जगत के पापों से हमेशा के लिए बचाया है जो आज यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। संक्षेप में, हमारा उद्धार हमारे प्रायश्चित यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस दोनों से परिपूर्ण है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा प्राप्त किया उसमें पुराने नियम में हाथ रखने के समान गुण है, जिसके माध्यम से पापियों के अधर्म मिलाप वाले तंबू में बलि के पशु पर पारित होते थे। जिस तरह पुराने नियम में पापियों ने बलि पशु के सिर पर हाथ रखकर उसके ऊपर अपने पाप पारित कर दिए, उसी तरह यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके और मेरे सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया।
इसके बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमारे लिए हमारे पापों से छुटकारा पाना संभव हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़कर और क्रूस पर अपना लहू बहाकर और मृतकों में से जी उठकर यीशु आपको और मुझे, जो अब उद्धार के सत्य पर विश्वास करते हैं, उन्हें पापों की अनंत क्षमा दे सकते हैं। प्रभु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया ताकि हमारे पापों को हमेशा के लिए अपने ऊपर उठाया और अपना लहू बहाकर और क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। विश्वासियों को संपूर्ण बनाने के लिए मरे हुए में से जी उठे और इस प्रकार वह हमारा अनंत उद्धारकर्ता बन गया। वह उद्धार करता है जिसने हमें सभी पापों से छुड़ाया है। सच्चा पश्चाताप जो हमें परमेश्वर के सामने करना चाहिए, वह पश्चाताप जो हम सभी को परमेश्वर के सामने देना चाहिए, यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में हमारे विश्वास को रखकर हमारे सभी पापों को दूर करने की इच्छा पर आधारित है। यही सच्चा पश्चाताप है। इस प्रकार का पश्चाताप यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बलिदान के लहू में विश्वास के आधार पर किया जाता है। उद्धार के सत्य पर विश्वास करने से हम अपने सभी पापों से बचाए जा सकते हैं। हमें अपने सभी पापों से बचने के लिए वास्तव में पश्चाताप करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप और मैं पश्चाताप की अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण करके अपने पापों से बच गए हैं। परमेश्वर के सामने आपका सच्चा पश्चाताप केवल तभी संभव है जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं जो आपको उस गलत रास्ते से मोड़ता है जिस पर आप आज तक चल रहे हैं। वह सच्चा सुसमाचार वचन है जो आपको यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास दिलाता है। यीशु ने हमारे पापों को उठाने के लिए प्राप्त किए हुए बपतिस्मा और उसके लहू की ओर वापस लौटना और उस पर विश्वास करने का मतलब है सच्चे पश्चाताप को विश्वास करना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था, उस पर और उसके लहू पर विश्वास रखना प्रभु की धार्मिकता में विश्वास करना है, जिसने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है। और इस विश्वास के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए अपने प्रभु के पास लौटने का मतलब है सच्चा पश्चाताप। प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए मानव जाति के पापों को उठा लिया। दुनिया के इन पापों को अपने कंधों पर उठाते हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया और फिर से मरे हुओं में से जी उठा। इस प्रभु में अब अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना और अपने हृदय के सभी पापों से शुद्ध होना सच्चे पश्चाताप का विश्वास है। ऐसे विश्वासी लोगों को प्रभु सही तरीके से पश्चाताप करने की स्वीकृति देते हैं। इसलिए हम सभी को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और इस लहू द्वारा हमारे बदले में हमारे पापों को दंड उठाया। और इस विश्वास के द्वारा हमें सच में पश्चाताप करना चाहिए और अपने प्रभु के पास लौटना चाहिए। वास्तव में पश्चाताप करना सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बुरे काम से मुड़ना और जिससे यीशु के बपतिस्मा के काम को निकनपन से निकाल दिया और हमें केवल उनके क्रूस पर विश्वास करने के लिए गुमराह किया। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए सभी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपने बहाए हुए लहू के द्वारा हमारे पापों के दंड को उसने सहा। यह विश्वास करना और प्रभु में इस विश्वास के द्वारा हमारे सभी पापों से उद्धार पाए। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु वास्तव में पश्चाताप करने की स्वीकृति देता है। इसलिए यदि हम प्रभु के सामने वास्तव में पश्चाताप करना चाहते हैं तो आइए हम ऐसा विश्वास रखें जो उसके बपतिस्मा और लहू से हमारे हृदय के सारे पापों को धो देता है। तब प्रभु आपके विश्वास और मेरे विश्वास को स्वीकार करेंगे। आइए हम उस बलिदान पर विश्वास करें जो प्रभु ने बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में दिया था। और आइए अब हम विश्वास के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए अपने सारे पापों से शुद्ध हो जाए। तब प्रभु हमसे कहेंगे कि हमने सच में पश्चाताप किया है। यदि आप अब यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आपको इशारा कर रहा है कि आप वास्तव में सांसारिक धर्म में जा रहे हैं, तो आपको गलत रास्ते से मुड़ना चाहिए। यदि आप केवल यीशु के क्रूस पर विश्वास करने से पीछे हट सकते हैं, तो आपको यह करना चाहिए कि आप उस उद्धार पर विश्वास कर सकते हैं जिसे यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू से पूरा किया है, और इस प्रकार ऐसा विश्वास प्राप्त करें जो आपको अपने पापों से शुद्ध करने में सक्षम बनाता है। आप यह सोचकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आपको वास्तव में ऐसा करना चाहिए कि केवल क्रूस में विश्वास और प्रभु के बपतिस्मा और लहू दोनों में विश्वास के बीच का अंतर कागज जैसा पतला है। हालांकि सत्य के दायरे में ऐसा नहीं है। यह एक छोटा सा अंतर है जो आपके जीवन को बचाता है। यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास करने से हम अपने सारे पापों से शुद्ध हो सकते हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा आप पर उतरता है और आप यह जानने के लिए उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नया जन्म पाए हुए लोग अपने विश्वास को कैसे जीते हैं। सांसारिक चर्चों में लोगों को सिखाया जाता है कि यदि वे यीशु से पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं।
इस तरह की मान्यता एक सांसारिक और धार्मिक मान्यता है। हालांकि यदि हम अपने गलत रास्तों से मुड़ते हैं और सच्चे बपतिस्मा में जो प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था और जो खून उसने बहाया था उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें सच्चाई के सही रास्ते पर चलने का विश्वास हो सकता है। हमारे लिए अपने प्रभु के सामने ईमानदारी से पश्चाताप करने के लिए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा और अपने लहू से इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाया और उसके दंड को सहा, और वास्तव में पश्चाताप करने का यही अर्थ है। उद्धार का वास्तविक सत्य जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए वह पापों को धोने का बपतिस्मा है, जिसके द्वारा यीशु ने आपके और मेरे पापों को हमेशा के लिए उठा लिया। वह मृत्यु जिसे उसने क्रूस पर हमारे पापों की सजा के रूप में सहा और उसके जी उठने, और यह इस सत्य में विश्वास के माध्यम से है कि हम उद्धार के अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। अपने बपतिस्मा के कार्य के साथ यीशु ने हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गया, और इस तरह हम में से उन लोगों को इस दुनिया के पापों से उद्धार का आशीर्वाद दिया है जो उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। पवित्र शास्त्र का वचन अब आपको बता रहा है कि यीशु आपके और मेरे सभी पापों को एक बार और हमेशा के लिए उठा सकता है। उस बपतिस्मा के कार्य के लिए धन्यवाद जो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और वह जीवित प्रभु है जिसने क्रूस पर मरने और मरे हुए में से जी उठने के द्वारा आपको और मुझे इस जगत के पापों से बचाया है। बाइबल पूरी मानव जाति से कह रही है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया और जो लहू उसने बहाया वह उद्धार का सत्य है कि प्रभु ने आपके और मेरे पापों को उठा लिया और उन्हें हमेशा के लिए धो दिया। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही वह प्रभु है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से और क्रूस पर मृत्यु की सजा भुगतने के द्वारा अपने विश्वासियों को संसार के पापों से बचाया है। हम सभी को पापों को धोने के वचन पर विश्वास करना चाहिए जो प्रभु ने हमारे लिए बपतिस्मा लेने के द्वारा परिपूर्ण किया है, और साथ प्रभु के न्याय पर भी विश्वास करना चाहिए जिसने क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए हुए बपतिस्मा के वचन और अपने लहू से हमें संसार के सभी पापों से बचाया है। अतीत में मेरे नया जन्म प्राप्त करने से पहले मैं केवल एक उपदेश तैयार करने के लिए पूरे एक सप्ताह तक संघर्ष करता था, लेकिन अब मैं इस तरह का संघर्ष नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरे पिता है, पवित्र आत्मा मुझ में निवास करता है और मेरे पास बपतिस्मा का वह वचन है जो प्रभु ने मुझे जगत के पापों से बचाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया था, और क्रूस पर उसके बहाए हुए लहू का वचन है। इसलिए मैं सिर्फ इस वचन का प्रचार करता हूं। जब मेरा हृदय उस बपतिस्मा में जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया था और उसके लहू पर विश्वास करता है, तो फिर मुझे कौन फिर से पहले जैसा पापी बना सकता है। शैतान मुझ पर पापी होने का आरोप लगाता था, परंतु उसे प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा एक बार हमेशा के लिए दूर भगा दिया गया है। पहले मेरे पाप मुझे बहुत सताते थे, परंतु अब यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा मुझे मेरे पापों से बचाया है। तो कौन कह सकता है कि मेरे पास कोई पाप है। अपने इस विश्वास के साथ मैं बपतिस्मा लेकर और अपना लहू बहाकर मेरे सारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मैं विश्वास के द्वारा आपके उद्धार के विषय में प्रचार कर रहा हूं, किसी धार्मिक सिद्धांत के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार, जहां यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया। ऐसा लिखा हुआ है। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु ने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा आपको संसार के पापों से बचाया है। आप भी गवाही दे सकते हैं कि आपको विश्वास के द्वारा आपके हृदय के पापों से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि आप उद्धार की धार्मिकता में विश्वास करते हैं जिसे यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू से पूरा किया है। इसलिए हम सब मिलकर यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू को सारे संसार में फैला रहे हैं, और हमारे साथ काम करने वाले अनगिनत गवाह है। हम पूरी दुनिया में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से उद्धार की गवाही सुन रहे हैं और हमारे सहकर्मियों की सेवकाई की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, और हम उनके साथ संगति साझा कर रहे हैं। अब दुनिया भर में विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं जो प्रभु के बपतिस्मा और उनके लहू में विश्वास करते हैं। जो लोग अब इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वे लगभग 200 देशों में रहते हैं। यीशु ने पिलातुस से कहा, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हमारे पापों के धोने का बपतिस्मा और उसके लहू और मृत्यु के बारे में जिनके पापों के दंड को पूरा किया, यीशु हमसे कह रहा है, मेरा बपतिस्मा उद्धार का बपतिस्मा है जो मैं तुम्हें देता हूं, और क्रूस पर मेरी मृत्यु तुम्हारे पापों का दंड है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो उसका बपतिस्मा हुआ और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब है कि उसने मानव जाति के पापों को उठा लिया और उनके लिए उसकी निंदा की गई। यह हमें इस दुनिया के पापों से एक बार हमेशा के लिए बचाने के लिए था कि यीशु ने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, और यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि यीशु हम सभी विश्वासियों का उद्धार करता है। अब से वे सभी जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास करते हैं,
उनके सभी पापों से बचाए गए हैं, चाहे वे कोई भी हो। यीशु द्वारा प्राप्त किए गए बपतिस्मा के वचन में हमारे विश्वास के साथ हम अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं और उस प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा जिन्होंने अपने लहू से हमारे पापों की कीमत चुकाई है। अब हम कह सकते हैं कि हम बिना किसी पापों के धर्मी बन गए हैं। क्या यह सच नहीं है? प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाए जाने से द्वारा जगत के पापों को उठाने के कार्य को पूरा किया। उस पर विश्वास करने के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी पापों से बचाया जा सकता है और एक धर्मी व्यक्ति बन सकता है। जब हम प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू के वचन को करीब से सुनते हैं, तब हम वास्तव में उस विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पापों को धो देता है। अभी आप और मैं नहीं जानते कि यीशु इस धरती पर कब लौटेंगे। कोई नहीं जानता कि ईसा मसीह 50 साल बाद इस दुनिया में वापस लौटेंगे या 500 साल बाद। लेकिन एक बात है जो हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं, यीशु अब अपने विश्वासियों का उद्धार करता है, क्योंकि वह इस संसार के पापों को अपने कंधों पर उठाने हुए क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर उठाया था। और जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा वह जगत के पापों से बच जाएगा। इस दुनिया में प्रभु के लौटने से पहले मसीह विरोधी परमेश्वर का शत्रु पहले आएगा। प्रभु ने कहा कि वह ज्योति की संतान को यह बता देगा। उन्होंने कहा कि जब यीशु इस दुनिया में वापस लौटेगा तो पूरी दुनिया उन लोगों से भरी होगी जो प्रभु के बपतिस्मा और क्रूस पर उनके लहू को जानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। दुनिया भर में अधिक से अधिक विश्वासी होंगे जो हमारे साथ समान विश्वास साझा करते हैं। इस तरह के संकेत हर देश में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इन अंतिम समयों में यदि आप अपने पापों को यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू से संबोधित किए बिना नष्ट हो जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा? मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया में भूकंप और बीमारियां बड़े पैमाने पर होगी। युद्ध के खतरे पर हर देश पर मंडराएंगे और भयंकर तूफान जैसे बवंडर और इससे भी बदतर प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आएगी। इन सब के बीच विज्ञान मानव जाति के सामने आने वाली समस्या को दूर करने की कोशिश करने में आगे बढ़ता जारी रहेगा, लेकिन यह इसे हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। और ईसाई समुदायों में कई झूठे लोग परमेश्वर के द्वारा दी गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को और उसके अधिकार को चुनौती देंगे। जो लोग यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर अपने हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होंगे। दुष्ट आत्माओं के उनके हृदय में प्रवेश करने के साथ वे स्वयं को दुष्ट शैतान के साथ जोड़ चुके होंगे और वे इसके लिए पीड़ित होने के लिए अभिषिक्त होंगे। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक ऐसी चीजें होती है तब तक आप पहले से ही परमेश्वर के लोगों में से एक बन चुके हैं, जिन्होंने यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करके पापों को धो दिया है। यह वर्तमान युग बहुत ही अच्छी तरह से इस दुनिया के लिए अच्छे समय का अंत हो सकता है, लेकिन जाहिर है अभी तक कोई नहीं जानता कि यह अंत कब आएगा। केवल यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर उनका लहू उसके विश्वासियों के विश्वास को सिद्ध करेगा और उनके हृदय को स्थिर रखेगा। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले मसीह विरोधी प्रकट होगा और धर्मियों की शहादत उनकी वापसी से पहले होगी। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है, मेरा मानना है कि इसके बाद हम प्रभु की वापसी की तुरही की आवाज सुनेंगे। मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु इस धरती पर कब लौटेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से एक बार और हमेशा के लिए इस दुनिया के पापों को उठा लिया। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, अपना लहू बहाया और यह कहते हुए क्रूस पर मर गया, पूरा हुआ, और मरे हुओं में से जी उठा। और इस प्रकार उसने हमें हमारे सारे पापों और निंदा से बचाया है। मैं आप सभी से यह विश्वास करने का अनुरोध करता हूं कि यीशु का बपतिस्मा और उसका क्रूस, जहां उसने अपने लहू से हमारे पापों की कीमत चुकाई, उद्धार का वचन है। अब आपको बता रहा हूं कि आप अपने सभी पापों से तभी बचाए जा सकते हैं जब आप यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने हृदय से वचन में विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और लहू से इस संसार के पापों को उठा लिया और उसने हमारे स्थान पर उन पापों का दंड सहने के द्वारा हमारे पापों को धो दिया? यदि आप यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी देर नहीं हुई है। आप अभी भी बचाए जा सकते हैं। यदि आप अभी हमारे प्रभु यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के कार्य के माध्यम से इस संसार के पापों को स्वीकार किया और उन्हें क्रूस तक ले गए। इसके विपरीत जो लोग अभी अपने हृदय से यीशु के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास नहीं करते हैं, वे इस अविश्वास के लिए अपने पापों के दंड को सहन करेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू पर विश्वास करें और इस प्रकार अपने पापों और दंड से बचाए जाएं। मैं परमेश्वर से आपको आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। यीशु के बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करके अब आप अपने सारे पाप यीशु को दे सकते हैं
अपने सभी पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा का आनंद लेने के लिए धन्य हो सकते हैं। हम प्रभु से कह सकते हैं, मैं मैंने जो बपतिस्मा लिया था वह तुम्हारे सारे पापों को उठाने और हमेशा के लिए उन्हें धोने के लिए था, और जो लहू मैंने क्रूस पर बहाया वह तुम्हारे पापों के दंड के लिए था, कि तुम्हारे स्थान पर उनका दंड सहन करूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मैंने जो बपतिस्मा लिया और क्रूस की सजा के साथ मैंने तुम्हारे सारे जीवन भर के किए गए पापों को उठाया और उन्हें शुद्ध किया, और मैंने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा तुम्हारे वंश के सब पापों को उठा लिया और सदा के लिए दूर कर दिया। मैंने अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों के पापों को भी हमेशा के लिए अपने ऊपर ले लिया। केवल विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें उन पापों से भी बचाया है जो तुम भविष्य में करोगे। अभी मेरे उद्धार के धार्मिक कार्य में अपने हृदय से विश्वास करके आप अनंत उद्धार तक पहुंच सकते हैं, अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तुम्हें अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा संसार के तुम्हारे सारे पापों से बचाया है, इसलिए मैं क्रूस पर बोल रहा हूं, पूरा हुआ। मैं अपने बपतिस्मा और लहू के द्वारा तुम्हारे उद्धार के कार्य को एक बार और हमेशा के लिए पूरा कर लिया है, और मैंने तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए मिटाने का काम पूरा कर लिया है। यीशु के बपतिस्मा और लहू के धन्यवाद। हम अपने पापों को एक बार और हमेशा के लिए यीशु के शरीर पर पारित करने में सक्षम हुए। हम ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर अपने पापों की सजा भुगतने के द्वारा एक बार हमेशा के लिए संसार के पापों को अपने कंधों पर उठा लिया। हमें यह समझना चाहिए कि शांति हमारे दिलों में तब तक नहीं आ सकती जब तक हम यह नहीं जानते कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के माध्यम से हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों की सजा की क्रूस पर उठा लिया। जब तक हम महिमा में प्रभु से नहीं मिलते तब तक हमें उद्धार के कार्य में विश्वास के साथ जीना चाहिए, जिसे यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा इस संसार के पापों को लेकर और क्रूस पर हमारे पापों को दंड के द्वारा सहने के द्वारा परिपूर्ण किया। एक बार जब हम प्रभु के बपतिस्मा और उसके लहू के माध्यम से विश्वास के द्वारा उद्धार की आशीष प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए बस प्रभु के राज्य में प्रवेश करना ही बाकी रहता है। हाल ही में विदेशों से बहुत से लोग हमें उद्धार की गवाही भेज रहे हैं। पादरी के रूप में सेवकाई करने वाले किसी व्यक्ति ने भी हमें अपनी गवाही भेजी। हमें बताया कि उसने हमारी अंग्रेजी पुस्तकों 1 और 2 श्रेणी को पढ़ा और परिणाम स्वरूप वह अपने पापों से बच गया। दुनिया भर में अनगिनत लोग जिन्होंने अकेले क्रूस के धर्म में विश्वास किया है अब हमें उद्धार का समाचार भेज रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि वे यीशु के बपतिस्मा और उसके क्रूस पर उसके लहू के साथ पूर्ण किए गए उद्धार में विश्वास करके अपने सभी पापों से धोए जाने में आनंदित है। आपने अब तक सोचा होगा कि हम उन लोगों की संख्या से बहुत अधिक हैं जो केवल क्रूस पर यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि वास्तव में दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो अब यीशु में विश्वास करते हैं, जिन्होंने उनके उद्धार के रूप में उनके पापों को मिटा दिया, क्योंकि वे प्रभु में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किए गए बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू पर विश्वास करते हैं। सभी मनुष्यों में वह विश्वास होना चाहिए जो प्रभु द्वारा उनके लिए प्राप्त किए हुए बपतिस्मा के वचन और उसके लहू पर विश्वास करने के द्वारा उन्हें उनके पापों से नया जन्म देने में सक्षम बनाता है। यह प्रभु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास करने के द्वारा है कि हम अपने सभी पापों से बचाए जाते हैं। पानी और आत्मा का सुसमाचार उद्धार का सत्य बताता है कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त बपतिस्मा के द्वारा एक बार और हमेशा के लिए इस संसार के पापों को उठा लिया और हमारे पापों को हमेशा के लिए धो दिया। हम अपने सभी पापों से केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब हम अपने हृदय से यीशु के बपतिस्मा के वचन और उसके लहू पर विश्वास करते हैं। आइए हम इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि यीशु के बपतिस्मा और लहू के द्वारा आप और मैं अपने पापों से धोए जा सकते हैं, और आइए हम उन पर अपना विश्वास रखकर परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम सब यीशु के बपतिस्मा और लहू में इस विश्वास के द्वारा अपने उद्धार तक पहुंचे। हालेलुया।